हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम जानते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। दोस्तों, भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा और अधर्मी जो क्षत्रिय थे, जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे थे, उनका अहंकार का नाश करने के लिए और उनका नाश करने के लिए ही भगवान परशुराम ने छठा अवतार लिया हुआ था। दोस्तों, भगवान परशुराम के जन्म की भी एक बहुत अद्भुत, अद्वितीय और सुंदर कथा है। दोस्तों, घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम जहाँ रहते थे महर्षि जमदग्नि और उनकी धर्मपत्नी रेणुका। जी हाँ दोस्तों, रेणुका एक महान पतिव्रता स्त्री थी। रेणुका केवल एक साधारण स्त्री नहीं, वे महान पतिव्रता और तपस्या की मूर्ति थी। हर दिन जब वो नदी से पानी भरकर लाती तो वो बिना घड़े के जाती थी और घड़े के आकार का पानी अपने हाथों से इकट्ठा करके वो अपने सिर के ऊपर लेकर आश्रम में आती थी और घड़े में डाल देती थी। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी पतिव्रता थी रेणुका माता। दोस्तों, ऐसी माता के गर्भ से प्रकट हुए भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। दोस्तों, उनकी पवित्रता इतनी महान थी कि मिट्टी का पात्र भी बिना टूटे पानी ले आता था। दोस्तों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह उनके तप और सच्चे मन का और सच्चे पतिव्रत धर्म का ही उनको वरदान था। दोस्तों, एक दिन महर्षि जमदग्नि ने यज्ञ किया। उनके तप और देवताओं के आशीर्वाद से उनके घर पे जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। जी हाँ दोस्तों, उस दिव्य बालक का नाम रखा गया राम। राम नाम उनका रखा। राम कोई सामान्य बालक नहीं था, इसमें अद्भुत शक्ति, तेज और धर्म की रक्षा का संकल्प था। समय बीतता गया, राम धीरे धीरे ठुमक ठुमक करके चलते हुए बड़े हुए। दोस्तों, उनकी वीरता और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान शिव की वर्षों कठोर तपस्या की, बिना अन्न और बिना पानी और बिना वायु के। और भगवान शिव ने उन्हें एक परशु हथियार में उपहार में दिया, हथियार के रूप में। तभी से वे राम से परशुराम कहलाए, अर्थात राम से पहले उनका परशु जुड़ गया और परशुराम उनका नाम भगवान शिव ने उनके रखा। दोस्तों, भगवान परशुराम का जन्म हुआ था अधर्म का नाश करने के लिए। जब जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं द्वारा अन्याय बढ़ा, लालच बढ़ा, एक दूसरे की जमीन को हड़पने का लालच जब चरम सीमा पर बढ़ गया, एक दूसरे को जब मारा काटा गया, तब भगवान परशुराम ने, परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने छठा अवतार लिया भगवान विष्णु ने। और ब्राह्मण होते हुए उन्होंने समूचे क्षत्रियों का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी पर 7 बार ही, मतलब 7 जन्म तक क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया। जब वो आगे, जो छोटे बच्चे थे वो आगे बढ़कर आगे निकले, उनसे फिर उनका वंश चला। दोस्तों, एक ऐसा जन्म जो केवल शरीर का नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, तो ऐसे थे भगवान परशुराम। लेकिन दोस्तों, परशुराम कोई गलत नहीं थे। परशुराम ने उन अधर्मी क्षत्रियों राजाओं को मारकर धर्म की स्थापना की। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि यदि आप में साहस की कमी है, यदि आप में धैर्य की कमी है, यदि आपको दुश्मनों का डर है, यदि आपके साथ कोई षड्यंत्र करता है, तो भगवान परशुराम की आप पूजा कीजिए। भगवान परशुराम की पूजा करने से कहते हैं कि संपूर्ण शक्तियाँ, जो व्यक्ति उनको पूजा करता है उनको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। तो ये थे दोस्तों भगवान परशुराम के बारे में, और आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक